ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं रूट लोकस का नेक्स्ट पोर्शन। दैट इज ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। ओके, तो देखो कल जैसे मैंने बताया था रूल नंबर 4 तक मैंने बता दिया था, आई थिंक 5 भी कवर कर दिया होगा मैंने। सेंट्रोइड तक मैंने बता दिया। सेंट्रोइड क्या होगा आपका? समेशन ऑफ रियल पोल, जो रियल पोल है आपके उनका समेशन माइनस समेशन ऑफ रियल जीरोज या रियल पार्ट ऑफ द पोल्स एंड रियल पार्ट ऑफ द जीरोज डिवाइड बाई पी माइनस जेड। ओके, अब इसके बाद में आता है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। देखो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट क्या है बेसिकली, इसको समझने की बहुत जरूरत है। और ये सेंट्रोइड है उससे एक अलग चीज होगी। देखो सेंट्रोइड और ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। ब्रेक ब्रेक अवे और ब्रेक इन का मतलब क्या है। ब्रेक अवे का मतलब यह है कि जहां पे रूट लोकस की ब्रांचेज जहां से सेपरेट होती है, और ब्रेक इन का मतलब है कि जहां पे रूट लोकस की ब्रांचेज है वो मीटिंग हो रही है। देखो मैंने कल बोला था कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड बेसिकली क्या है? सेंट्रोइड वो पॉइंट है जहां पे आपकी एसिम्प्टोट्स हैं वो मिल रही हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रोइड और ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट एक ही चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। सेंट्रोइड पॉइंट है दैट इज डिफाइंड फॉर द एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या चीज है? एसिम्प्टोट वो चीज है जिसके थ्रू होता हुआ या जिसके पैरेलल में आपका रूट लोकस इनफाइनाइट पे जाता है। तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट का जो मीटिंग पॉइंट है कि जहां पे मोर देन वन एसिम्प्टोट अगर मीटिंग कर रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। लेकिन ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट क्या है? ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट डिफाइन है रूट लोकस की ब्रांचेज के लिए। देखो एसिम्प्टोट और रूट लोकस की ब्रांचेज दोनों अलग अलग चीज है। एसिम्प्टोट वो चीज है जिसके थ्रू होता हुआ रूट लोकस की ब्रांच इनफाइनाइट पे जाएगी, और रूट लोकस की ब्रांच तो अपने आप में एक ब्रांच है। तो रूट लोकस की ब्रांच कहां पे मिल रही है या कहां से अलग हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोलते हैं ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन का मतलब है कि जहां पे रूट लोकस की ब्रांच मिल रही है, और ब्रेक अवे का मतलब है कि जहां से रूट लोकस की ब्रांचेस सेपरेट हो रही है, एक मीटिंग पॉइंट के बाद में सेपरेट हो रही है। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट डिफाइन आपके रूट लोकस की ब्रांचेज के लिए, और जो सेंट्रोइड है दैट इज डिफाइन फॉर द मीटिंग पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट। ओके, अब ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक सर्टेन प्रोसीजर है, ये कंप्लीट एक प्रोसीजर है उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है 1 + GS × HS = 0। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? क्योंकि जब भी आपको कोई रूट लोकस डिजाइन करना होगा तो हमेशा एग्जामिनर आपको GS × HS की वैल्यू तो देगा देगा। कभी कभी वो HS की वैल्यू नहीं देगा, GS इक्वल टू लिख देगा, GS इक्वल टू K/S+2 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर HS नहीं दिया देन यू हैव टू अज्यूम दैट यूनिटी फीडबैक इज प्रोवाइडेड, HS इज 1 है। ठीक है, तो GS × HS आपको पता है, उसको सिंपली क्या करना है 1 + GS × HS = 0 कर देना है, यानी उसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको कि ये जो 1 + GS × HS बन गया है इसको क्या करना है K की टर्म्स में, K को S की टर्म्स में लिखना है। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं कि आपको आई थिंक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। कि सपोज करो कि मेरे पास GS × HS की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल टू K/S+1 फॉर एग्जाम्पल ये। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करने का 1 + GS × HS। तो मैं क्या करूंगा 1 + GS × HS कितना हो जाएगा मेरा K/S+1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, देन आई हैव टू टेक द एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा ये S+1 डिवीजन में, और ये यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा S+1 + K दैट इज इक्वल टू अगेन 0। ये 0 है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, यानी ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगी S+1 + K = 0। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सेकंड नंबर पॉइंट देखो, अभी बोल रहा है कि राइट K इन टर्म्स ऑफ S, यानी K है उसको S की टर्म में रखो। मैंने K को एक सेपरेट साइड में कर दो और S को सेपरेट साइड में कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इस K को मैं क्या कर देता हूं इधर भेज देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा -K = S+1।
ये सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि जो के है ना, जो आपका जो वेरिएबल के है, उसको तो एक राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें भी आप करना चाहते हो उस साइड में लेके आ जाओ। रिमेनिंग जो पोर्शन है एस के अलावा जो भी कांस्टेंट बचा हुआ उसको एक साइड में लेके आ जाओ। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये करने के बाद में यानी अब फाइनली मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तो मेरे पास में जो बन गया वो क्या बन गया कि माइनस के इक्वल टू एस प्लस वन, ये मेरे पास में फाइनली आ गया। ये सब कुछ करने के बाद में कि जो मेरा जी एस इंटू एच एस इक्वल टू के अपॉन एस प्लस वन था, तो जो माइनस के की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू एस प्लस वन। ओके, देन क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है डी के अपॉन डी एस, यानी इस के को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मेरे को, एस के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस डी के अपॉन डी एस। तो एस के रेस्पेक्ट में अगर कर रहा हूं तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से ये है कि y इक्वल टू यानी माइनस वाई इक्वल टू है आपका x प्लस वन, यही फॉर्मूला मान लो आप, तो यही है बेसिकली। तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज सिंपली इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वन, और वन का क्या हो जाएगा मेरा जीरो, तो माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी एस करूंगा मैं, माइनस डी के अपॉन डी एस करूंगा, तो इसको एस के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका तो एस का तो हो जाएगा वन, और ये कांस्टेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। तो माइनस डी के अपॉन डी एस क्या हो गया आपका, माइनस वन। माइनस डी के अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस वन हो गया, यानी माइनस डी के अपॉन डी एस इक्वल टू वन है, तो डी के अपॉन डी एस क्या हो गया आपका, वन के बराबर। ओके, तो डी के अपॉन डी एस निकाल दिया। तो जो डी के अपॉन डी एस के जो रूट्स हैं, इसको जब आपने जीरो किया है तो वो क्या देंगे, विल गिव द ब्रेक अवे पॉइंट्स। ठीक है, ब्रेक अवे इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, फिफ्थ नंबर पॉइंट की आपको कोई नीड नहीं है। ओके, तो अब क्या करते हैं अपन कि यानी माइनस डी के अपॉन डी एस, सपोज करो कि जैसे कोई एग्जांपल आया कि फॉर एग्जांपल माइनस डी के, अब इसमें तो क्या माइनस डी के अपॉन डी एस इक्वल टू डायरेक्टली वन ही आ गया, तो डी के अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गया, तो बेसिकली वो क्या है, उसका एक रूट ही होगा। लेकिन मैं कोई और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, आई थिंक इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मैं बाद में कराऊंगा इसको मैं। अब देखो यहां पे क्या किया आपने, पहले इसको इसको देखो आप, ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि तीन तीन स्टेप है। पहला क्या स्टेप है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है वन प्लस जी एस इंटू एच एस। दूसरा कंस्ट्रक्शन करना है आपको कि के को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एस। थर्ड क्या करना है आपको, डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो करना है। और डी के अपॉन डी एस जीरो करने के बाद में इस डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो करने के जो रूट्स आएंगे, दीज रूट्स विल गिव द ब्रेक अवे पॉइंट। ये फोर स्टेप है। पहला वन प्लस जी एस इंटू एच एस करना है, देन के को इन टर्म्स ऑफ एस लिखना है, देन डी के अपॉन डी एस करना, और डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो करोगे तो जो पॉइंट मिलेंगे दैट विल बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। ओके, तो अब मैं इसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के मैं ओनली ब्रेक अवे पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसके पहले की चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि बेसिकली आपके पास में जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन था दैट इज दिस वन, जीएस इंटू एच एस, ये था आपका। एच एस गिवन नहीं है तो आप एच एस यू हैव टू अज्यूम द वन यूनिटी फीडबैक। तो जीएस इक्वल टू इसका वन प्लस जीएस इंटू एच एस किया, और इसको मैंने फाइनली सोल्व किया। आप सोल्व करने ना, फाइनली जब सोल्व किया तो ये वैल्यू आएगी ये वन प्लस जी एस इंटू एच एस की वैल्यू ये आई। अब वन प्लस जी एस एच एस की वैल्यू ये आई है, तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा, बेसिकली क्या है मल्टीप्लीकेशन में एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर, इसको जब मैं फाइनली सोल्व करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस वन। आप सोल्व करके देख सकते हो, ये वैल्यू ये आएगी प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि आपने वन प्लस जी एस इंटू एच एस लिख दिया। देन क्या करना है आपको कि के को इन टर्म्स ऑफ एस लिखना है, के को इन टर्म्स में एस लिखना है, तो के को एक साइड में लिख लो आप, और एस क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस सिक्स एस स्क्वायर माइनस एट एस, यह आ गया आपका। उसके बाद में क्या करोगे आप, डी के अपॉन डी एस करोगे। इस डी के अपॉन डी एस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, या मैं ये भी तो लिख सकता हूं इसको कि माइनस के इक्वल टू, मैं सेपरेट कर देता हूं क्योंकि माइनस थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, या थोड़ा सिंप्लीकेशन में अपने को लग रहा होगा कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप वन साइड कर लो। तो यह आ जाएगा माइनस एस क्यूब माइनस के इक्वल टू एस क्यू प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस एट एस, ये आ गया। अब मैं कहता हूं माइनस डी के अपॉन डी एस,
माइनस डी के अपॉन डी एस किया तो इसका क्या हो जाएगा, एस क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3s², डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, प्लस 6s² क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12s प्लस 8s का 8। ओके, माइनस डी के अपॉन डी एस को जीरो किया आपने, इसको जीरो किया तो बेसिकली माइनस डी के अपॉन डी एस को जीरो किया, इसका मतलब डी के अपॉन डी एस को भी जीरो ही किया है, क्योंकि ये जीरो तो क्या हो जाएगा आपका नीचे यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो ये जीरो से डिवीजन होगा, मतलब कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। -1 का डिवीजन हो रहा है तो जीरो अपॉन -1 दैट इज ऑल्सो जीरो। तो अब क्या बच गया आपका कि 3s² प्लस 12s प्लस 8 इक्वल टू जीरो। और मैंने अभी बताया था कि जो डीके अपॉन डीएस है, डीके अपॉन डीएस है, उसको जब जीरो करोगे आप, डीके अपॉन डीएस को जब जीरो करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स होंगे दैट विल बी योर ब्रेकअवे और ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनी है, दैट इज 3s² प्लस 12s प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या अगर नॉर्मल भी हो रहा है आई थिंक कि 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 या 8 प्लस 3 का सा कॉन्सेप्ट बन रहा है कुछ, ये 3 8 24, हाँ 8 प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज आप निकालोगे, या राउथ हार्विड आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो अगर नहीं लग रहा है तो एस की एक वैल्यू आएगी -0.8 और दूसरी आएगी -3.15। तो दीज 2 पॉइंट्स आर द ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट। देखो पहले तो वहां पे तो क्या था कि डीके अपॉन डीएस की वैल्यू डायरेक्टली -1 के बराबर आ गई, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्योंकि वहां पे कोई इक्वेशन बनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और डीके अपॉन डीएस इक्वल टू जीरो करोगे, डीके अपॉन डीएस इक्वल टू जीरो करने पर जो वैल्यूज एस की निकल के आएंगी, दीज वैल्यूज ऑफ एस विल रिप्रेजेंट योर ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, गॉट इट। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से बताया है कि आपको कैसे आप ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट निकालोगे। लेकिन अपना जो एग्जांपल था, जो मैंने के अपॉन एस प्लस 1 लिया था, उसमें डी के अपॉन डी एस की वैल्यू 1 ही आई थी। ओके, तो ये ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट है। अब अपन चलते हैं उस एग्जांपल पे जो मैंने कल बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये आपका के अपॉन एस प्लस 2 था, इसका अपन रूट लॉकेट डिजाइन करते हैं कि बेसिकली कैसे बन रहा है। ये तो ऑलरेडी मैंने चीज बताई दी थी कि पी इक्वल टू 2 है, जेड इक्वल टू 0 है क्योंकि 0 0 है, और पोल आपके 2 हैं। देन द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लॉकस विल बी 2, number of branches which are terminated at the 0, that is also 0 because there is no availability of the zeros, and the p minus z is the number of branches which are terminated at the infinity, and in this particular case this is 2 because p minus z equal to 2। तो दो ब्रांचेज होंगी that will terminate at the infinity through the asymptote। तो अब क्या दो ब्रांचेज जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है, तो आपको क्या होंगे, दो नंबर ऑफ एसिम्पटोट नीड होगी। एसिम्पटोट नीड होगी तो आपको एसिम्पटोट का एंगल चाहिए होगा। एसिम्पटोट का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2q प्लस 1 अपॉन p माइनस जेड इंटू 180। q की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी θ1, दैट इज एसिम्पटोट फर्स्ट वन, दैट विल 90 डिग्री, और जब q की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एसिम्पटोट की वैल्यू एंगल आएगा दैट इज 270 डिग्री। ओके, देन अब दो एसिम्पटोट आ गई है, दो एसिम्पटोट आएगा तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड, बिकॉज अगर आपकी मोर देन वन अगर एसिम्पटोट है तो आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करने की नीड है, बिकॉज एसिम्पटोट कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग करेगी। ओके, तो एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप जीरोस डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो ओपन लूप पोल कितने, 0 प्लस -2, और ये तो 0 तो है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 तो -1, यानी -1 इज योर सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड बेसिकली किसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपका, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द मीटिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट्स। ओके, देन अब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक अवे पॉइंट्स। ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट, यानी मतलब क्या है कि रूट लॉकस की दो जो ब्रांचें हैं, देखो इसमें दो चीजें हो सकती है। देखो एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट का तो सेंट्रोइड आएगा ही आएगा, ये तो डेफिनेटली श्योर, आप 100% इसको आपकी कॉपी के अंदर लिख लो कहीं भी कि एसिम्पटोट है वो तो मीटिंग पॉइंट होगा ही होगा, सेंट्रोइड उनका होगा ही होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि कोई जरूरी नहीं है कि बेसिकली एसिम्पटोट देखो मिल क्यों रही है, एसिम्पटोट मिल इसलिए रही है क्योंकि एसिम्पटोट का मूवमेंट होता है प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, तो क्या अगर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, देखो पैरेलल होगी तो कभी भी मीटिंग नहीं करेगी, वो प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई माइनस इनफाइनाइट पर चली गई है, पैरेलल होगी तो कभी मीटिंग नहीं करेगी। लेकिन अगर एक एसिम्पटोट एंगल बना रही है कोई θ1, एक एसिम्पटोट बना रही है θ2,
तो कभी ना कभी किसी भी पॉइंट पे प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे डेफिनेटली मिलेगी। पैरेलल लाइंस होती है वही कभी नहीं मिलती है, बाकी लाइनें हमेशा मिलती है। अगर कोई सर्टेन एंगल के ऊपर है तो एसिम्पटोट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट हो वहां पे वो जाके डेफिनेटली मिलेगी, यानी सेंट्रोइड हमेशा आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन लेकिन ब्रांचेज जो रूट लोकस की ब्रांचेज है, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे रूट लोकस की जो ब्रांचेज है वो मिल रही है, बिछड़ रही है, जहां पे मिल रही है। बट ऐसा कोई असेंशियल नहीं है कि रूट लोकस की दो ब्रांचें, भाई एक ब्रांच होगी तो कोई जरूरत ही नहीं है, एक ब्रांच होगी तो वो मीटिंग कहां करेगी? मीटिंग के लिए आपका एक पार्टनर और चाहिए आपको, मतलब दो ब्रांचें तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो रूट लोकस की ब्रांच से मिलना या नहीं मिलना कोई जरूरी नहीं है, मतलब मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। अगर अगर आपका वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट आ रहा है, वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट का मतलब बताऊंगा, एक होता है ब्रेकअवे पॉइंट, एक होता है वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट। उसका मैं बताऊंगा जब एग्जांपल आएगा। तो वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट क्या होता है कि ब्रेकअवे पॉइंट, अगर पॉइंट वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट आ रहा है इसका मतलब क्या, रूट लोकस की ब्रांचें मिलेंगी। और अगर वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट नहीं आ रहा मतलब रूट लोकस की ब्रांचें नहीं मिलेगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट का सिंपल कॉन्सेप्ट था अपने पास में कि जीएस आपका ये था, आपको क्या निकालना है, वन प्लस जीएस इंटू एच एस, वन प्लस जीएस इंटू एच एस किया आपने, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस वन, एस इंटू एस प्लस टू प्लस के। जब इसको आप सोल्व करोगे तो दैट विल बी एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इक्वल टू जीरो। देन सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या था कि यू हैव टू कन्वर्ट के इन टर्म्स ऑफ एस, कि एस को सेपरेट कर दो, एस की टर्म एस या कांस्टेंट को, और के को सेपरेट कर दो। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस। देन डी के अपॉन डी एस कर दिया, डी के अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो किया। जब डी के अपॉन डी एस किया तो ये हो जाएगा माइनस टू एस, इसका डिफरेंशिएशन, और माइनस टू एस का क्या हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू दैट इज टू एस प्लस टू एस प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस टू अपॉन टू दैट इज सिंपली माइनस वन। एस की वैल्यू माइनस वन, यानी माइनस वन इज योर ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेंट्रोइड क्या आया था आपका, ये सेंट्रोइड आपका, दिस इज योर सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड भी क्या है आपका, माइनस वन, एस इक्वल टू माइनस वन, एस इक्वल टू माइनस वन ही है बेसिकली। और आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट भी क्या है, एस इक्वल टू माइनस वन। यानी कहने का मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रोइड और ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा एक ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये तो एक कोइंसिडेंस है, या इसका एक एग्जांपल मान लो कि ये आ गया है, बाकी ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। अब यहां पे देखो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि सेंट्रोइड आपका माइनस वन है, मतलब क्या, एसिम्पटोट सेंट्रोइड। देखो बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि एसिम्पटोट का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज योर सेंट्रोइड, और जो रूट लोकस की ब्रांचेज है उनका मीटिंग पॉइंट है वो है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर आपका सेंट्रोइड और ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट सेम ही है, दोनों ए, यानी जहां पे आपकी रूट, जहां पे आपकी एसिम्पटोट्स मिल रही हैं वहीं पे ही आपके मिल रही है रूट लोकस की ब्रांचेज। माइंड इट, एस इक्वल टू माइनस वन पे ही आपकी एसिम्पटोट मिलेंगी, और एस इक्वल टू माइनस वन पे ही आपकी रूट लोकस की ब्रांचेज मिलेंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ चीज क्लियर। अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, देन यू कैन डिजाइन द रूट लोकस। अब कैसे डिजाइन करना है, इसको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो रूट लोकस के लिए कभी भी आपके पास में एकदम कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम क्लियर फंडा नहीं होगा कि भाई यार रूट लोकस ऐसे डिजाइन हो जाएगा। कुछ हद तक आपको मेमोरी, अपनी माइंड को यूज करना पड़ेगा कि यार कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें बन रही है तो रूट लोकस की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, मतलब कैसे रूट लोकस बन सकता है। तो मैं इसका पूरा आपको समझाता हूं कि बेसिकली रूट लोकस कैसे डिजाइन हो रहा है। देखो थोड़े से कुछ पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यूज करेंगे। पीछे कॉन्सेप्ट में क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया कि एस इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू माइनस टू, दो पोल है, दोनों पोलों को आपने क्या कर दिया, पोल जीरो प्लॉटिंग कर दी। जीरो आपका कोई प्रेजेंट नहीं है तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एस इक्वल टू जीरो था, एस इक्वल टू जीरो था तो एस इक्वल टू जीरो पे पोल रख दिया। एस इक्वल टू माइनस टू पे पोल था, एस इक्वल टू माइनस टू पे पोल रख दिया। ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया, आपको ये पता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस टू होंगी, डेफिनेटली टू होंगी। जीरो कोई है नहीं, जीरो कोई है नहीं तो इसका मतलब कोई भी ब्रांच आपकी जीरो पे टर्मिनेट होने वाली नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस इनफाइनाइट पे कितनी जाएंगी, दो जाएंगी। दो जाएंगी तो वो किसी एसिम्पटोट के थ्रू होती भी जाएंगी, मतलब एसिम्पटोट के पैरेलल में होती भी जाएंगी। तो हमने एसिम्पटोट फाइंड आउट किया।
एक एसिम्पटोट का एंगल आया 90 डिग्री, दूसरे का एसिम्पटोट आया आपका 270 डिग्री। तो आपने क्या किया कि एसिम्पटोट पहले बना दी, ये एसिम्पटोट आपकी एक 90 डिग्री पे जा रही है और एक एसिम्पटोट आपकी 270 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, एसिम्पटोट आपने बना दी। फिर आपने क्या किया कि एसिम्पटोट बनाने के बाद में, हाँ पहले एसिम्पटोट आप पहले नहीं बनाओगे क्योंकि पहले आप सेंट्रोइड निकालोगे कि सेंट्रोइड किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसिम्पटोट आपकी मिल रही है। एसिम्पटोट आपको पता चला है कि s इक्वल टू -1, ये 0 है आपका, ये -2 है, तो ये -1 जस्ट मिडिल में होगा। यहां से क्या हो जाएगी, दो एसिम्पटोट निकलेंगी, दो ही एसिम्पटोट है, एक 90 पे जाएगी, एक आपकी 270 पे जाएगी। मतलब डेफिनेटली क्या है कि s इक्वल टू -1 से एक एसिम्पटोट जाएगी ऊपर की तरफ में, एक एसिम्पटोट जाएगी आपकी ऊपर की तरफ में, और एक एसिम्पटोट जाएगी आपकी नीचे की तरफ में। नीचे की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि एंगल बन रहा है आपका 270 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने क्या निकाला, ब्रेक अवे पॉइंट निकाला। हाँ, उससे पहले एक चीज और मैंने की, मैंने ये देखा कि रूट लोकस का या रियल एक्सिस का कौन सा ऐसा पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, उसके राइट में आप देखो कि जो पोल है और जीरो है, अगर उनका समेशन अगर ओड आ रहा है तो इट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, अदरवाइज इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ से खड़ा हुआ, इसके राइट हैंड साइड में का कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी पोल नहीं है, पोल जीरो है ही नहीं, मतलब ओड नंबर की कोई बात ही नहीं है। चलो खत्म करो। फिर आपने आए इस पोल के ऊपर, इस पोल के ऊपर आए आप, इस पोल पे खड़े हो गए, इस पोल पे खड़े हो गए, उसके राइट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में देखा कोई पोल है नहीं है, कोई जीरो है नहीं है, वापस खत्म कर दो। उसके बाद में इस पोल के जस्ट लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा होकर देखा मैंने तो मेरे को पता चला है कि P है, नंबर ऑफ पोल कितने आपका 1, क्योंकि जीरो पे एक पोल पड़ा हुआ है, जीरो कोई जीरो नहीं है, मतलब ओड है, 1 + 0 1 1 है, मतलब ओड है, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। यहां से मैं ये पार्ट चलता गया, ये पार्ट चलता गया, ये पार्ट चलता गया, ये चलता गया चलता गया, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे भी देखा तो एक पोल प्रेजेंट है, अगेन ओड है, कोई बात नहीं, यहाँ से चलता गया चलता गया। अब मैं खड़ा हो गया इस पोल के ऊपर, इस पोल पे खड़ा हुआ, उसके राइट हैंड साइड में देखा तो अगेन क्या है, एक ही पोल दिख रहा है मेरे को, कोई जीरो नहीं है, अगेन मेरा ये पार्ट होगा। अब मैं इस पोल के यहाँ पे आ गया, इस पोल के यहाँ पे आ गया, उसके राइट हैंड साइड में देखा पोल कितने हैं आपके 2, अब पोल हो गए 2, कहां कहां पे हो गए, एक तो जीरो पे है, एक -2 पे है। जीरो कोई जीरो नहीं है, तो कितना हो गया, समेशन 2 हो गया, समेशन 2 हो गया मतलब इवन हो गया, इवन हो गया मतलब क्या है, दिस इज अ नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। अब मैं क्या हो गया कि यहाँ पे चलता गया, मैं आगे चलता गया, मैं -∞ पे पहुंच गया, -∞ पे पहुंचा, वहां पे मैंने देखा, वहां पे देखा उसके राइट हैंड साइड में देखा, उसके राइट हैंड साइड में देखा तो मेरे को पता चला कि पोल कितने हैं, अभी भी 2 ही हैं, क्योंकि s इक्वल टू -2 के बाद में कोई भी पोल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। लास्ट पोल क्या है आपका -2, तो पोल कितने, 2 हैं, जीरो अभी भी नहीं है, जीरो तो है ही नहीं है, पूरे सिस्टम में नहीं है, तो अगेन समेशन कितना हो गया, 2 हो जाएगा, समेशन 2 हो जाएगा मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। इट मींस दैट फ्रॉम -2 टू -∞ देयर इज नो पार्ट ऑफ रूट लोकस, मतलब रूट लोकस का पार्ट नहीं है। रूट लोकस का पार्ट कौन सा है, ओनली रूट लोकस का पार्ट है दैट इज योर दिस वन, s इक्वल टू 0 टू s इक्वल टू -2। ओके, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपकी, ओके अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रूट लोकस का पार्ट तो ये हो गया, अब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी देखो मैं 2 मिनट के अंदर पूरा रूट लोकस बना दूंगा, और अगर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं सुने तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको पता है ब्रेक अवे पॉइंट है s इक्वल टू -1, रूट लोकस की ये आपकी आ गई है एक एसिम्पटोट, ये एक एसिम्पटोट आ गई, ओके, और ये आपका आ गया मीटिंग पॉइंट। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ब्रेकअवे मैंने पॉइंट निकाल लिया, ब्रेकअवे पॉइंट निकाल चुका हूं मैं, मेरे को ये पता चल रहा है, मेरे को ये पता चल रहा है कि s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -1 क्या है मेरा, ब्रांचेज जो रूट लोकस के हैं वहां पे उनका मीटिंग होना है, वहां से वो मिलेंगी और उसी पॉइंट पे वो बिछड़ेंगी, वहां पे मिलेंगी वहां पे बिछड़ेंगी, ठीक है, वहीं पे ही। तो ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट बेसिकली एक ही पॉइंट होता है, मतलब ब्रेकअवे मतलब जहां पे मिले और जहां से बिछड़े। जैसे मान लो कि मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे एक फ्रेंड से मेरे को जयपुर में WTP में मिलना है, फॉर एग्जाम्पल WTP में हम मिले तो हमारा मीटिंग पॉइंट भी वही है, और हम वहां से फिर सेपरेट हुए तो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट भी यानी अवे पॉइंट भी सेम ही है, मतलब जहां पे आप मिलते हो वहीं से तो आप बिछड़ते हो। ये मैं मान सकता हूं कि अगर आपका मीटिंग पॉइंट एक ही है तो अब को ये हो सकता है कि मैं WTP से मान लो मैं जमा, मतलब WTP से मान लो कि मैं राज मंदिर में चला गया, साथ साथ चले गए तो दैट इज अनदर मैटर, वहां पे फिर जो अवे पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी योर राज मंदिर सिनेमा हॉल, ठीक है। तो
अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो तो वो ही आपका ब्रेक अवे पॉइंट है और ब्रेक इन पॉइंट है जहां पे मिल रहे हो, जहां से बिछड़े, दैट इज द सिमिलर पॉइंट। ठीक है, तो एस इक्वल टू -1 क्या है, आपका एक पॉइंट है जहां पे आपकी ब्रांचेज मिल रही है। अब देखो, आप ढंग से देखने की जरूरत है कि अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आपकी 2 है, जीरो आपके कितने हैं, जीरो है नहीं है, मतलब सारी की सारी ब्रांचेज है वो इनफाइनाइट पे जाएंगी, इनफाइनाइट पे जाएंगी। और किसके थ्रू होती भी जाएंगी, वो जाएगी एसिम्प्टोट के होते हुए थ्रू। तो एसिम्प्टोट के थ्रू होती भी जाएगी, और आपको पता है कि एसिम्प्टोट मिल रही है एस इक्वल टू -1 पे, और आपकी जो ब्रांचेज है, रूट लोकस की ब्रांचेज है, वो भी एस इक्वल टू -1 पे ही मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया कि जब k इक्वल टू 0 था, अब देखो रूट लोकस अब डिजाइन हो जाएगा पूरा। एक मैं लेता हूं k इक्वल टू इनफाइनाइट। पहली क्लास के अंदर बताया था कि जब k इक्वल टू 0 है, वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओपन लूप पोल्स को, मतलब आपका जो रूट लोकस होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम k इक्वल टू 0, सॉरी ओपन लूप पोल्स। k इक्वल टू 0 तो मैं पुट करूंगा और वो स्टार्ट होगा ओपन लूप पोल्स से। धीरे धीरे k की वैल्यूज बढ़ाता गया मैं, पोल्स का मूवमेंट बढ़ता गया, पोल्स का मूवमेंट बढ़ता गया, मतलब कहीं भी मूवमेंट हो रहा है उनका, जो भी पर्टिकुलर रूट लोकस जैसे बनेगा। और जब k इक्वल टू इनफाइनाइट होगी तो आपका कहां पे पहुंच जाएंगे, वो जीरोज पे पहुंच जाएंगे। जीरोज पे पहुंच जाएंगे मतलब क्या है, अगर जीरो प्रेजेंट है तो जीरो पे एलिमिनेट हो जाएंगे, और जीरो प्रेजेंट नहीं है तो मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो k इक्वल टू 0 पे ये पोल था, जो k इक्वल टू 0 था पर ये पोल था यहां पे, और उसी टाइम पे k इक्वल टू 0 पे ये पोल था यहां पे। दोनों k इक्वल टू 0 पे पोल है, क्योंकि ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है k इक्वल टू 0 की वैल्यू। देन अब मैं k की वैल्यू को बढ़ाता हूं, k की वैल्यू को मैंने बढ़ाया। जब मैंने k की वैल्यू बढ़ाई तो मेरे को ये पार्ट देखो, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इसको, मैं अलग कलर से बना रहा हूं इसको। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि ये जो रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, यानी रूट लोकस का ये कभी भी जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई पार्ट नहीं है रूट लोकस का, मतलब यहां पे कभी रूट लोकस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक भी रूट लोकस का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं अच्छे से बता चुका हूं आपको। इसका मतलब यहां पे भी कभी रूट लोकस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट लोकस ओनली एग्जिस्ट करेगा कहां, इस जोन के अंदर। ठीक है, न तो इधर करेगा न -2 के इधर करेगा, वो ओनली एग्जिस्ट करेगा इस जोन के अंदर। ओके, मैंने के की वैल्यू बढ़ाई थी, के की वैल्यू मैंने बढ़ाई। अगर के की वैल्यू बढ़ाई है, मैंने के की वैल्यू बढ़ाई है, तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कि पोल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, मतलब के इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां पे था और के इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां पे था, लेकिन जैसे ही के की वैल्यू आपने 1 2 3 4 कुछ भी की है, पोल्स का मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। मेरे को ये पता है कि ये पोल कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं है। रूट लोकस का पार्ट जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा उसी के अंदर ही पोल्स का मूवमेंट होगा, न तो उसके राइट में होगा न उसके लेफ्ट में होगा। इसी तरीके से ये पोल है, इस पोल का मूवमेंट भी इधर कभी नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि इसके पास में, इन दोनों पोल के पास में एक ही ऑप्शन है कि उसका मूवमेंट किधर हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये पोल करेगा इधर की तरफ मूवमेंट, क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट है 0 से लेके -2 तक का। इसी तरीके से k इक्वल टू 0 का जो पोल है दैट विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस इज द ओनली पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। तो क्या किया मैंने कि ये जो पोर्शन है, ये जो रूट लोकस, ये जो पोल है, उसका मूवमेंट हो गया इधर स्टार्ट आपका। के की वैल्यू बढ़ती जा रही है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आपकी, इधर भी ये जो पोल है ये भी आपका मूवमेंट इधर स्टार्ट हो गया, इसका इधर मूवमेंट स्टार्ट। अब मेरे को एक बात पता है कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट से मैंने एक चीज फाइंड आउट की है कि दोनों s इक्वल टू -1 पे ब्रांचेज मिल रही हैं, दो ब्रांचेज मिल रही हैं, यानी जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी तो ब्रांचें होंगी, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतनी ब्रांचें होंगी। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पोल्स है उनका जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज s इक्वल टू -1। बेसिकली देखो, मैं बोल रहा हूं कि रूट लोकस की ब्रांचें का जो पॉइंट है दैट इज ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट, यानी इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं
कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट अगर s इक्वल टू -1 है, यानी रूट लोकस की ब्रांचें s इक्वल टू -1 पे मिल रही हैं, और मुझे ये पता है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेज है रूट लोकस की वो सिंपली इक्वल टू होती है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ ब्रांचें होंगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि पोल्स का जो मीटिंग पॉइंट है, जैसे मैं बोला हूं कि रूट लोकस की ब्रांचेज का मीटिंग पॉइंट है, इसको मैं दूसरे वर्ड में ये बोल सकता हूं कि जो पोल्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो भी क्या है आपका s इक्वल टू -1। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के दोनों जो पोल्स हैं वो मिलेंगे, दोनों के दोनों पोल्स क्या करेंगे आपके, मिलेंगे। मिलने के बाद में वहीं से ही वो बिछड़ेंगे। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, k की वैल्यू 0 थी, यहां 0 थी, यहां पे भी 0 थी। जब k की वैल्यू आपने बढ़ाई, k की वैल्यू बढ़ाई, तो इस पोल का मूवमेंट हुआ लेफ्ट की साइड में, इस पोल का मूवमेंट हुआ राइट साइड में। क्यों हुआ इसका मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि इस पोल के लेफ्ट में रूट लोकस का पार्ट नहीं है, इस पोल के राइट में रूट लोकस का पार्ट नहीं है। इधर के लेफ्ट में उधर के लेफ्ट में दोनों का मूवमेंट बढ़ता गया जब k की वैल्यू बढ़ाते गए। जैसे ही k की सर्टेन वैल्यू के ऊपर, कोई k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस पर्टिकुलर k की वैल्यू पर दोनों के दोनों जो पोल्स हैं वो s इक्वल टू -1 पे मेरे मिल चुके हैं। k की मेरे को पता नहीं है वो वैल्यू क्या है, k की वैल्यू वो 100 भी हो सकती है, k की वैल्यू 500 भी हो सकती है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है कि वो वैल्यू बेसिकली क्या है। और k की वैल्यू अगर वो फाइंड आउट करनी है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो आपको पता है कि k इक्वल टू -s² - 2s रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं k की वैल्यू निकालनी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी s की वैल्यू क्या है, आपकी -1 है, s की वैल्यू -1 है, तो कर दो आप -1 स्क्वायर -2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, k दैट विल बी इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, दिस इज -1, माइनस ऑलरेडी बाहर है, और ये माइनस है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तब s की वैल्यू क्या आएगी मेरी -1, या ये बोल सकता हूं कि s की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो k की वैल्यू आएगी 1, इनडायरेक्टली डायरेक्ट भी। यानी k इक्वल टू 1 पे, k इक्वल टू 0 पे ये पोल्स यहाँ पे थे, ये मैं बहुत ही धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई ना तो आपके रूट लोकस के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग के स्क्रू है ना वो एकदम ढीले हो जाएंगे, तो वो ढीले टाइट हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे जो भी है, पर वो मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूं कि मैं हर चीज को वापस 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, कि आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि यार एरोप्लेन की तरह चीजें उड़ गई और समझ में नहीं, यार फिर आप मेरे को वापस बोलो कि सर हमें वापस बताओ, तो शायद हो सकता है कि उतनी एनर्जी से वो चीजें वापस मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊं। इसलिए मैं हर चीज को एकदम बहुत ही तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने k इक्वल टू 1 पे s इक्वल टू कितना आया, -1, इसको मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो k इक्वल टू 0 पे, ये पोल यहां पे था, k इक्वल टू 0 पे ये पोल यहां था, मैंने k की वैल्यू बढ़ाई, k की, ये बेसिकली k की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो मैं लिखा है ये k की वैल्यू है। k की वैल्यू जब 0 थी तो ये पोल यहां पे था, दिस पोल इज हियर। k की वैल्यू बढ़ाई तो इस पोल का मूवमेंट हुआ इधर की तरफ में, इस पोल का मूवमेंट हुआ इधर की तरफ में, आगे हुआ, k की वैल्यू और बढ़ाई, k की वैल्यू और बढ़ाई। जैसे ही मैंने k की वैल्यू 1 की, k की वैल्यू 1 की तो s इक्वल टू -1 आया, और s इक्वल टू -1 आने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों पोल हैं वो यहां पे मिल चुके हैं, यानी इनका मीटिंग हो चुका है। मीटिंग तो हो गया इनका, ठीक है, मीटिंग हो गया, ओके। अब देखो, अब मुझे ये पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे, मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ पोल कितने आपके, 2 हैं, 0 कुछ है नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों पोल हैं, उनको 0 पे जाके टर्मिनेट होना है, 0 तो है नहीं है, तो वो कहां पे जाएंगे, इनफाइनाइट पे जाएंगे, दोनों के दोनों पोल इनफाइनाइट पे जाएंगे। किसके थ्रू होते हुए जाएंगे वो जाएंगे एसिम्पटोट के थ्रू होते हुए जाएंगे। आपको पता है कि एसिम्पटोट का एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है आपका 270 डिग्री। दोनों पोल s इक्वल टू -1 पे मिल चुके हैं, s इक्वल टू माइनस, अब इनको क्या है, इनफाइनाइट पे जाना है, इनको इनफाइनाइट पे जाना है, तो इनफाइनाइट पे जाना है। अब मेरे को देखो इनफाइनाइट पे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, कि ये दोनों के दोनों पोल, इसका मतलब क्या हुआ कि s k की वैल्यू जब आपने 1 पुट की है, व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ k इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू -1, एंड बोथ द पोल आर एट द सेम लोकेशन। ये पोल और ये पोल दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग कर रही है, दोनों के दोनों पोल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों पोल्स का जो मूवमेंट है वो इनफाइनाइट पे होना है, कि इनफाइनाइट पे वो मूवमेंट करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि ये पोल आपका इस डायरेक्शन में चला जाए,
ये पोल आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहला जो रूल बताया था कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के हमेशा सिमेट्रिकल होगा, मतलब जो पोर्शन ऊपर बनेगा वो का वो पोर्शन आपका नीचे बनेगा। तो इस पोल का मूवमेंट हो सकता है कि इधर चला जाए, ये पोल इधर चला जाए। इसी तरीके से हो सकता है कि ये पोल इधर चला जाए, ये पोल आपका इधर चला जाए। ये पोल हो सकता है इधर चला जाए, ये पोल इधर। मैं ऊपर और नीचे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट नहीं है तो रूट लोकस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वायलेट हो जाएगा। ओके, तो अब पॉसिबिलिटी तो हजारों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये टाइम अगर मतलब शायद 5 मिनट का मेरे पास में मैसेज आया तो मैं वापस रिज्यूम करूंगा अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, नहीं होगा मेरे को पता है डेफिनेटली। तो अब आपके पास में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहां 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 भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो अब मेरे को इन दोनों पोल को इनफाइनाइट पे भेजना है, तो मैं कैसे भेजूं इनफाइनाइट पे? उसके लिए मेरे पास में क्या है, एसिम्पटोट। कि एसिम्पटोट का जो एंगल है वो बेसिकली मेरे को बताएगा कि ये रूट लोकस कहां जाना चाहिए। इनफाइनाइट पे मूवमेंट तो इन पोल्स का होगा, लेकिन किस डायरेक्शन या किस पर्टिकुलर एंगल पे होगा। तो दोनों के दोनों पोल है, जब k इक्वल टू 1 आपने पुट किया है, व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 एट द टाइम k इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू -1, और -1 पे दोनों के दोनों पोल आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे। अब इन दोनों को इनफाइनाइट पे जाना है, इन दोनों को इनफाइनाइट पे जाना है, तो एसिम्पटोट का जो एंगल है वो मेरे को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और मुझे पता है कि एसिम्पटोट एक है 90 डिग्री पे और दूसरी है आपकी 270 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है कि एक पोल का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी +90 डिग्री, इसके पैरेलल में होता हुआ जाएगा। या सिंपली अपन इसको बोलते थे कि इसको ओवरलैप करके जाएगा, और दूसरा जो पोल है वो क्या जाएगा आपका 270 डिग्री के ऊपर से। मतलब ये पोल है प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ में चला जाएगा। तो बेसिकली रूट लोकस की अगर मैं एंटायर स्टोरी की बात करूंगी, बेसिकली रूट लोकस बन कैसे रहा है, तो देखो जब k इक्वल टू 0 था, k इक्वल टू 0 था, तो ये क्या हुआ, ये पोल का मूवमेंट इधर हुआ, इस पोल का मूवमेंट यहां पे हुआ। और जब k इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो दोनों के दोनों जो पोल है k इक्वल टू 1 पे दोनों के दोनों जो पोल है उन वो कहां पे आ गए आपके s इक्वल टू -1 पे। और जब k की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 की, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की, तो एक पोल का मूवमेंट हो गया +90 डिग्री की तरफ में और दूसरे पोल का मूवमेंट हो गया 270 डिग्री की तरफ में। मतलब एक पोल चला गया आपके नीचे की तरफ में, एक पोल चला गया आपका ऊपर की तरफ में। ओके, और जब k इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, जब k इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो उस टाइम पे ये जो पोल होगा दैट विल एग्जिस्ट एट द प्लस इनफाइनाइट, और दिस पर्टिकुलर पोल इज एग्जिस्ट एट द माइनस इनफाइनाइट। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट मतलब पॉसिबल चीजें की है कि आपको रूट लगा समझ में आया। मेरे को एक बार रिप्लाई करके दे दो कि ये चीज समझ में आई है या नहीं आई, मेरे को कम से कम पता तो चले। यस सर। समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। ठीक है, ओके। तो मेरा काम मतलब मैंने जो जो एफर्ट लगाया उसको आपको समझ में आ गया उसका। ओके, शुभम तू शुभम चला गया कि कहाँ चला गया? शुभम, शुभम है, शुभम आया समझ में तुम्हारे को? यस सर। सर मीटिंग पॉइंट हाँ और हाँ, सेंट्रोइड अलग अलग होंगे या एक पर ही होंगे? कोई जरूरी नहीं है। कोई इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका सेंट्रोइड और आपका जो ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट है दोनों सेम हो गए, मतलब एक कोइंसिडेंट है ये। बाकी कोई जरूरी नहीं है। सेंट्रोइड और ब्रेकअवे पॉइंट अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग आगे के एग्जांपल्स में बताऊंगा कि वो सेपरेट भी होंगे। बस इसमें एक कोइंसिडेंट बन गया कि वो एक इक्वल ही पॉइंट आ गए, वो एक कोइंसिडेंट सिंपल, एक मतलब वो एक तरह से क्या है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मूवीज में बोलते हैं कि मात्र एक संयोग है। ठीक है, ये मात्र एक संयोग है कि सेंट्रोइड और आपका ब्रेकअवे और ब्रेकिंग पॉइंट एक ही आ गया। बाकी और कोई डाउट? नो सर। ओके, ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी घंटे भर में, तो इसको आप देख लेना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और जो कुछ रूल्स होंगे वो बताऊंगा, देन अपन क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आई थिंक हो सकता है कि सारे के सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो अगर ये चीज क्लियर होगी आपको तो आगे क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं आएगा। थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन लूंगा, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगा मैं इसके बाद में, तो वो चीजें समझ में आपको परफेक्ट कर दूंगा रूट लोकस में, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सर हाँ हाँ सर यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या है? यही पॉइंट है क्या -1 की? हाँ, ब्रेक अवे और ब्रेक इन, देखो यहाँ पे सेंट्रोइड भी -1 है और आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट भी -1 है, मतलब सेंट्रोइड भी -1 है और ब्रेक अवे और ब्रेक इन भी -1 है, दोनों एक ही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। कुछ क्वेश्चन उनमें सर सेपरेट भी हो सकता है। पोल दो होते हैं तो ब्रांचेज भी दो होती है, तो दो ब्रांचेज यहाँ कौन सी है? 0 से -1 और -1 से 2, ये दो अलग अलग है क्या? 0 से -1 और -2 से -1।
हाँ ये दो ब्रांचेज हो गई। हाँ बेसिकली ब्रांचेस दो ये हैं, देखो आप पूरा अगर ब्रांच पूरी आप रूट लोकस को देखोगे ना, ये मेरे को लग रहा है टाइम खत्म हो जाएगा।